हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सर्दी में सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, कल की जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें आपको बजटरी कंट्रोल और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के मैंने आपको एमसीक्यूज दिए थे। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, खासकर सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में थर्ड ईयर में बीकॉम थर्ड ईयर में जो ये नया सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा था कि नियर अबाउट 500 के आसपास मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा। तो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो जिन्होंने अगर पिछली वीडियो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये ना देखी हो मेरी सारे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय वो प्ले लिस्ट में जा करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने और भी क्वेश्चंस तैयार किए हैं। जैसे ही ये चैप्टर वाइज एक दो दिन में खत्म हो जाएंगे तो मैं और नए क्वेश्चंस आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेके आ रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 316 इससे पहले के मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। तो लेखांकन प्रमाप जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो किससे संबंधित है? तो वो है आपके रोकड़ प्रवाह विवरण से, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 317 के संशोधित मींस रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 318 की नए अंशों के निर्गमन द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है कि रोकड़ का स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 319 हरास है डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर बी की रोकड़ का आंतरिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 320 कि निम्नलिखित में से किसे रोकड़ प्रवाह विवरण में नहीं दिखाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वर्ष के अंत में हस्तस्थ रोकड़ की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 321 कि संशोधित लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाहों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, तो 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 322 आयकर की वापसी है, ऑप्शन ए करेक्ट है, रोकड़ का अंतर प्रवाह। क्वेश्चन 323 रहेतिये में, ठीक है, स्टॉक बोलते हैं इंग्लिश में रहेतिये को, तो रहेतिये में वृद्धि से होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रोकड़ बहिर्वाह, ठीक है, कैश आउटफ्लो। क्वेश्चन नंबर 324 संशोधित लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार स्थिर संपत्तियों का क्रय है, ऑप्शन ए विनियोजन क्रिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 325 रोकड़ प्रवाह विवरण में विपणन योग्य प्रतिभूतियों को माना जाता है, ऑप्शन ए रोकड़ तुल्य कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन 326 संशोधित लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों का शोधन है, ऑप्शन नंबर ए वित्तीयन क्रिया, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्वेश्चन 327 कि अंशों के निर्गमन द्वारा संपत्ति का क्रय करना है, ऑप्शन बी गैर रोकड़ लेन देन। क्वेश्चन नंबर 328 कि टोटल सेल्स जो है वो आपकी 6 लाख रुपए, क्रेडिट सेल्स है आपकी 2,25,000 रुपए और टोटल परचेज है आपका 3,48,000 रुपए। क्रेडिट परचेज है आपका 1,08,000 रुपए और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके 40,000 रुपए। तो संचालन से रोकड़ प्रवाह होगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आंसर आएगा आपका 95,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 329 निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विनियोगों का क्रय। क्वेश्चन 330 अगर लाभ 50,000 रुपए है, प्रारंभ में लेनदार 20,000 रुपए तथा अंत में 25,000 रुपए है, ठीक है, देखिए अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा 25,000 रुपए है, ठीक है। तो आपका संचालन रोकड़ होगी, यानी जी कैश फ्रॉम जो आपका ऑपरेशन है वो कितना होगा? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी 55,000। क्वेश्चन 331 वर्ष के शुद्ध लाभ है 25,000 रुपए, अग्रिम प्राप्त ब्याज है 1 जनवरी 2013 को 2,000 रुपए
और 31 दिसंबर 2013 को 3,000 रुपए। तो संचालन से रोकड़ कितनी होगी? तो वो होगी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 26,000। क्वेश्चन नंबर 332 की रोकड़ का स्रोत है। ठीक है, तीनों ही स्रोत हैं, अंशों का निर्गमन भी है, बैंक से ऋण भी है और आयकर वापसी भी है, इनकम टैक्स रिटर्न भी है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 333 देनदारों की राशि में वृद्धि का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए रोकड़ की कमी। क्वेश्चन नंबर 334 निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? ठीक है, कैश आउटफ्लो, तो लेनदारों में वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 335 सेल्स 50,000 रुपए, परचेज 40,000 रुपए, एक्सपेंसेस 5,000 रुपए और प्रारंभ में जो आपके लेनदार हैं वो हैं आपके 10,000 रुपए और अंत में जो है लेनदार वो है 15,000 रुपए। तो संचालन से रोकड़ कितनी होगी? ऑप्शन सी करेक्ट है, आपके 10,000 रुपए। क्वेश्चन 336 यदि किसी व्यवसाय का शुद्ध परिचालन लाभ 70,000 रुपए है और वर्ष के दौरान लेनदारों में 20,000 रुपए की कमी हुई तो संचालन से रोकड़ होगी कितनी? ऑप्शन बी 90,000। क्वेश्चन 337 टोटल सेल्स है आपकी 1,00,000 रुपए, प्रारंभ में देनदार है 15,000 रुपए और अंतिम देनदार हैं आपके 20,000 रुपए। ठीक है, ओपनिंग डेटर्स 15,000, क्लोजिंग डेटर्स आपके 20,000, तो आपकी कैश सेल्स कितनी होगी? तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 95,000। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपके 338 ओपनिंग स्टॉक 8,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 11,000 रुपए, कैश परचेज हो गए आपके 82,000 रुपए। ठीक है, सेल्स आपकी हो गई 1,35,000 रुपए और जिसमें क्रेडिट सेल्स है आपकी 28,000 रुपए शामिल है। तो संचालन से रोकड़ उत्पन्न होगी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी 28,000 रुपए। ठीक है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन 339 कि संचालन से रोकड़ या परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह डैश के बराबर होता है। तो वो होता है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संचालन से लाभ प्लस माइनस। ठीक है, चालू संपत्तियों व दायित्वों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 340 कि निम्नलिखित में से कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? ठीक है, कैश इनफ्लो बोलते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में, बहिर्वाह को कैश आउटफ्लो और अंतर्वाह को इनफ्लो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि स्थायी संपत्ति का क्रय। क्वेश्चन 341 कि निम्नलिखित में से कौन रोकड़ बहिर्गमन नहीं है? जो कैश आउटफ्लो है वो है अदत्त व्ययों में वृद्धि, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं अगर वो इंक्रीज होते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन 342 कि संशोधित लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार स्थिर संपत्तियों के क्रय को माना जाता है। ऑप्शन बी वित्तीय क्रिया, फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्वेश्चन 343 की लेनदारों में वृद्धि से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रोकड़ का अंतर्वाह। ठीक, क्वेश्चन 344 कि रोकड़ प्रवाह विवरण निम्नलिखित में से लेखांकन के किस आधार पर आधारित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, रोकड़ आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन 345 रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय आयोजन के किस रूप में सहायता करता है? ऑप्शन सी अत्यंत अल्पकालीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 346 कि निम्नलिखित में से कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लेनदारों में कमी। क्वेश्चन 347 कि लेनदारों में वृद्धि से होती है, क्या होती है? रोकड़ में वृद्धि, कैश जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन 348 कि प्राप्य बिलों की रकम में वृद्धि से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए रोकड़ में कमी। क्वेश्चन 349 कि संचालन में रोकड़ की कमी का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए चालू संपत्तियों में वृद्धि। क्वेश्चन 350 रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। देखिए तीनों से तैयार किया जाता है, वो आर्थिक चिट्ठे से, बैलेंस शीट से भी, प्रॉफिट एंड लॉस से भी और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उनसे भी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। क्वेश्चन 351 कि संचालन से रोकड़ में वृद्धि का कारण होगा। तो ऑप्शन ए रहेतिया में कमी, जो स्टॉक होता है उसमें कमी। क्वेश्चन 352 यदि किसी व्यवसाय का शुद्ध परिचालन लाभ, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90,000 रुपए है, तो वर्ष के दौरान देनदारों में 30,000 रुपए से कमी हुई तो संचालन से रोकड़ होगी
ऑप्शन नंबर बी 1,20,000। क्वेश्चन 353 के निम्नलिखित में से कौन सा गैर नकद व्यय जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है उसका उदाहरण है? डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 354 जो टोटल सेल्स है वो 2 लाख रुपए है। ओपनिंग डेटर्स 15,000 रुपए, क्लोजिंग डेटर्स 28,000 रुपए, तो कैश सेल्स कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1,87,000। ठीक है। क्वेश्चन 355 कि ओपनिंग स्टॉक 7,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए, कैश सेल्स है, कैश परचेज है आपका 82,000 रुपए, सेल्स है आपकी 1,25,000 रुपए, जिसमें क्रेडिट सेल्स का 18,000 रुपए शामिल है। तो संचालन से उत्पन्न रोकड़ बराबर है किसके? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 22,000 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 356 वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 15,000 रुपए है। अग्रिम में प्राप्त ब्याज यानी जो एडवांस जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है 1 जनवरी 2004 को वो है आपका 2,000 रुपए। ठीक है। देखिए स्क्रीन पे अब आपको पूरा नजर आएगा ये 2,000 रुपए, तथा 31 दिसंबर 2004 को 3,000 रुपए। तो संचालन से रोकड़ होगा कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 16,000 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 357 की टोटल सेल्स हो गई आपकी 5,000 रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए। क्रेडिट सेल्स हो गई आपकी 2,25,000 रुपए। टोटल परचेज हो गया आपका 2,48,000 रुपए। देखिए मैंने थोड़ा सा स्क्रीन इसलिए छोटा किया है ताकि आपको जो है डिजिट्स क्लियर दिखाई दें। ठीक है ना। और क्रेडिट परचेज है आपका 1,08,000 रुपए। तो नकद संचालन व्यय जो कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हो गए 40,000 रुपए। तो संचालन से रोकड़ होगा कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 95,000। ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का 357 ए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा वो अल्पकालीन अवधि के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सॉरी बी करेक्ट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म टाइम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका जो मैंने क्वेश्चंस दिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल इसलिए दिए हैं क्योंकि इस तरीके के न्यूमेरिकल्स कम से कम 8 न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे। ठीक है, 8 न्यूमेरिकल आपको ब्रेक इवन पॉइंट के, 8 न्यूमेरिकल आपको कैश फ्लो के, 8 न्यूमेरिकल आपको फंड्स फ्लो के, 8 न्यूमेरिकल आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। ठीक है, इसमें 1-2 कम या ज्यादा भी हो सकते हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और जो है इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।